जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा लेता है तो उसके कपड़े, बिस्तर और व्यक्तिगत चीजें तुरंत हटा दी जाती हैं, जैसे वे उसके साथ कभी जुड़े ही ना हों, लेकिन उसकी संपत्ति, धन और जेवरात को संभाल कर रखा जाता है, मानो वे उसकी असली पहचान हो। यहां तक कि उसके गले का हार और हाथ की अंगूठी भी निकाल ली जाती है, जैसे ये चीजें ही सबसे कीमती हों। यह स्थिति यह दिखाती है कि समाज का असली लगाव व्यक्ति से नहीं, बल्कि उसकी भौतिक वस्तुओं से है। असल में लोग इंसान के साथ उसकी भावनाओं, विचारों और उसके जीवन के योगदान को जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन उसकी संपत्ति और उसके पीछे छोड़ी गई भौतिक चीजों को पकड़ कर रखते हैं। यह हमें इस सच्चाई से रूबरू कराता है कि लोग रिश्तों में अक्सर आत्मिक जुड़ाव नहीं, बल्कि भौतिक लाभ देखते हैं। लेकिन याद रखिए, आपके द्वारा कमाया गया नाम, आपका परोपकार और आपके द्वारा फैलाया गया प्रेम वही चीजें हैं जो हमेशा आपके साथ रहेंगी। इन्हें ना कोई आपसे छीन सकता है और न ही समय की धारा इन्हें मिटा सकती है। ये आपके असली खजाने हैं। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य भौतिक चीजों को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उन चीजों को छोड़कर जाना है जो किसी के दिल और आत्मा को छू सकें। मरने के बाद लोग आपके धन से नहीं, बल्कि आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों से आपको याद करेंगे। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ा धन वह है जो आपने दूसरों के लिए किया है। वह मुस्कान जो आपने किसी उदास चेहरे पर लाई, वह मदद जो आपने किसी जरूरतमंद को दी, यही आपकी असली विरासत है। भौतिक चीजें तो समय के साथ धुंधली हो जाएंगी, लेकिन आपका प्रेम और परोपकार सदा के लिए अमर रहेंगे। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग आपके धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि आपके नेक कामों और आपकी अच्छाई के लिए आपको याद रखें। यही वह चीज है जो आपको असली सम्मान दिलाएगी और आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे ट्रू लाइफ स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल पर। आइए कुछ समय के लिए अपनी चिंताओं को छोड़कर श्री कृष्ण के ज्ञान की गहरी यात्रा पर चलें। यहां हर वचन और हर श्लोक आपको श्री कृष्ण के अमूल्य ज्ञान से जोड़ देगा, जो आपके जीवन को प्रकाशमय बना देगा। आज हम बात करेंगे कैसे कृष्ण का ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे को मिटाकर हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। इस वीडियो में हम गहराई से जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, जो हमें जीवन की मुश्किलों से बाहर निकालकर शांति और सुकून की ओर ले जाते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में जुड़े रहें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने कभी बगीचे में खेले हुए फूल देखे होंगे? यह फूल हमें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वर्तमान में जीना फूल न तो इस बात की चिंता करते हैं कि कल क्या होगा, और न ही इस बात की कि उनका भविष्य क्या है। वे बस आज में जीते हैं, अपनी महक से दुनिया को सुंदर बनाते हैं और अपनी पूरी शक्ति से खिलते हैं। अगर हम भी इन फूलों की तरह वर्तमान में जीना सीख जाएं, तो हमारा जीवन भी बेहद सुखद हो सकता है। बीते हुए कल की चिंता करने से हम अपने आज का आनंद नहीं ले पाते, और आने वाले कल के बारे में सोचकर हम खुद को व्यर्थ ही चिंताओं में डुबो देते हैं। याद रखें, जीवन का असली अर्थ यही है कि आप वर्तमान में जिए, जो आपके पास है उसी का आनंद उठाएं। न कल के बारे में सोचें और न ही भविष्य की चिंता करें। बीता हुआ कल केवल एक कहानी है और आने वाला कल अनिश्चितता से भरा है, लेकिन जो आपके पास आज है वही सच्चाई है। अपने आप को संजोएं, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आपकी सारी खुशियां छिपी हुई हैं। मित्रों, कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर अपने जीवन को संवारें। यह अमूल्य ज्ञान आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। वर्तमान का आनंद लें और जीवन के हर पल को पूरी तरह से जिएं। यही सच्चा जीवन है। इस प्रकार का संदेश इस बात को गहराई से समझाता है कि भौतिक सुख, सुविधाएं और संपत्ति हमारे जीवन का असली उद्देश्य नहीं होनी चाहिए।
इसलिए जीवन में ज्ञान, विनम्रता और कर्म का महत्व है, जैसा कि श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। असल में यह एक कड़वा सत्य है कि समाज अक्सर व्यक्ति के गुणों, उसके विचारों या उसके योगदान को नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति को महत्व देता है। लेकिन याद रखें, आपके द्वारा किए गए पुण्य, परोपकार और अच्छाइयां ही हैं जो आपके साथ सदा रहेंगी। न कोई उन्हें आपसे छीन सकता है, न समय उन्हें मिटा सकता है। यही असली दौलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभिमान से बचें, क्योंकि यदि अभिमान एक बार आपके जीवन में आ गया तो यह धीरे धीरे आपके सारे गुण, आपका धन और यहां तक कि आपके संबंधों का भी नाश कर सकता है। अभिमान की वजह से रिश्तों में दरार आती है, मित्र दूर हो जाते हैं और जीवन में प्राप्त आनंद समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि विनम्रता और सरलता से जीना ही जीवन का असली सार है। यह सांसारिक यात्रा है जहां हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, ना कि अभिमान में डूबकर अपने अतीत को जाने दें और आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहें। श्री कृष्ण एक सुंदर उदाहरण देते हैं। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन, और मक्खन को और सताओ तो घी बनता है। इसका अर्थ है कि जीवन में बार बार कष्ट और संघर्ष के बावजूद जो व्यक्ति अपने मूल्यों और चरित्र को नहीं बदलता, उसका समाज में मूल्य बढ़ता जाता है। जैसे दूध केवल एक दिन के लिए ही ताजा रहता है, लेकिन दही थोड़ा अधिक समय तक, मक्खन उससे ज्यादा और घी कभी खराब नहीं होता। इसी प्रकार आपका मन भी अपार संभावनाओं से भरा है। उसमें सकारात्मक विचारों का मंथन कीजिए और आप जीवन में कभी हार मानने वाले नहीं बनेंगे। मंदिर जाकर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं और अपनी इच्छाओं की सूची रखते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि भगवान को कैसा लगता होगा जब उसके भक्त उसके पास केवल अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने आते हैं? हमें भगवान को धन्यवाद कहना सीखना चाहिए कि उन्होंने हमें जो दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसमें मैं प्रसन्न हूं। मुझे सिर्फ इतना मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंततः आपके लिए औषधि साबित होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबसे अधिक खतरनाक चीजें क्रोध और अभिमान है। यह हमारी सहनशीलता को कम कर देते हैं और हमारे संबंधों को समाप्त कर देते हैं। अतः जीवन में हमेशा अपने कर्मों में दृढ़ रहिए और ईश्वर से सिर्फ मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए। इस जीवन में जो संघर्ष नहीं करता, वह सफलता का स्वाद कभी नहीं चख सकता। और अगर आपको किसी की आलोचना सुननी पड़े तो उसे दिल से न लें, बल्कि उसे अपने जीवन के सुधार का साधन बनाएं। याद रखें कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक वस्त्र और संपत्ति नहीं है। हमारा असली धन हमारे कर्म, हमारे पुण्य और हमारी विनम्रता है, जो सदा अमर रहेंगे। कान्हा कहते हैं, विनम्रता अपनाओ और इस संसार के अस्थायी स्वभाव को समझो। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। बीते हुए कल को छोड़ दो और आने वाले कल के लिए तैयार रहो। इस यात्रा में हर कदम पर संकट आएंगे, लेकिन जो इनसे हार नहीं मानते और अपने सच्चे रंग में बने रहते हैं, वही मूल्यवान होते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है। जैसे दूध, दही, मक्खन और घी का सफर एक निरंतर प्रक्रिया है, वैसे ही जीवन में भी हर कठिनाई हमें और बेहतर बनाती है। दूध का केवल एक दिन का उपयोग है, दही 2 दिनों तक टिकता है, मक्खन और 3 दिन, लेकिन घी कभी खराब नहीं होता। यही जीवन का सार है। बार बार की कठिनाइयों और संघर्षों से जो इंसान अपनी सच्चाई को बरकरार रखता है, वही सदा कायम रहता है। मंदिर में सिर झुकाने का असली उद्देश्य
केवल अपनी इच्छाओं को भगवान के सामने रखना नहीं है। हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पहले ही हमें बहुत कुछ दे चुके हैं, स्वास्थ्य, जीवन और अनगिनत संभावनाएं। अगर हम केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए भगवान के पास जाते हैं तो यह स्वार्थपूर्ण भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मांगने के पहले देने की भावना अपनाओ। ईश्वर से मांगने के बजाय हमें उनके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो अपना हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद कहें, हे प्रभु, आपने मुझे जो दिया उसमें मैं प्रसन्न हूं। बस मुझे सही मार्ग दिखाएं ताकि मैं अपने कर्मों से और भी अच्छा कर सकूं। यही सच्ची भक्ति है जहां मांगने से अधिक धन्यवाद देना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के सामने आभार प्रकट करते हैं और अपने जीवन में संतुष्टि ढूंढते हैं, तभी हमें उसकी सच्ची कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों में दृढ़ रहना है और ईश्वर से केवल यह प्रार्थना करनी है कि वह हमें सही मार्ग दिखाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोले, एक दिन वह आपके जीवन में बोझ बन जाएगा। वही सही व्यक्ति चाहे जितना भी कड़वा बोले, वह अंत में औषधि बनकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। समय के साथ यह नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि हमारी सहनशीलता कम हो गई है। समय तो हमेशा वही रहता है और यह जरूर दिखा देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे होते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे विनम्रता से स्वीकार करें, और अगर कोई आलोचना करे तो उस पर गहराई से विचार करें। जब बरसात होती है तो वह हमें यह संदेश दे जाती है कि चाहे गर्मी कितनी भी हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहती। जीवन में बिना स्वार्थ की मदद करना, बिना दिखावे के जीना और सच्ची मानवता को अपनाना, यही असली जीवन है। असली अंधेरा वहां नहीं होता जहां गरीबी होती है, बल्कि वहां होता है जहां मन गरीब हो जाता है। किसी घर में एक साथ रहना केवल परिवार कहलाने के लिए काफी नहीं है। असली परिवार वही होता है जहां एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाता है और सच्ची परवाह की जाती है। कभी कभी हम एक दूसरे से यह कहकर दूर हो जाते हैं कि वह मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। लेकिन याद रखें, जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनके लिए आप हमेशा अच्छे ही रहेंगे, और जिनकी नजरों में आप बुरे हैं, उनके लिए अच्छा बनने की कोशिश करना व्यर्थ है। हर तूफान आपके जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए नहीं आता। कुछ तूफान आपका रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। जीवन बहुत आसान हो जाता है जब आपके आसपास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग होते हैं। यदि कोई आपका बुरा करे तो यह उसका कर्म है, परंतु आप किसी का बुरा ना करें, यह आपका धर्म है। मूर्खों से बहस ना करें। अगर कोई कहता है कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुराकर कह दें, हां, आप सही कह रहे हैं। जब आप खुद से दोस्ती कर लेते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में मुझसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। जीवन में हमेशा याद रखें, जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता भी नहीं होती। किसी को अपना दर्द मत बताएं, क्योंकि लोग सुनने के बाद पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति में साथ देने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह रिश्ता केवल संपत्ति बांटने तक सीमित हो गया है। हम सभी कभी कभी छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जो प्रेम और देखभाल से सिंचित होता है, वह सदा फलता फूलता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम चाहे कितने भी बड़े सपने क्यों न देखें, अंत में हमें यह समझना होगा कि स्थायित्व केवल आत्मा में है, बाहरी दुनिया में नहीं। जो चीजें आज हमारे पास हैं, वे कल हमारे साथ नहीं होंगी। हमारे पास केवल हमारा मन, हमारे कर्म और हमारे अनुभव रहेंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए,
न कि केवल भौतिक चीजों पर। दुख हमेशा बुरा नहीं होता। दुख हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमें मजबूत बनाता है, हमें सिखाता है कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है। अगर हम दुख को समझे और उससे सबक लें तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। दूसरी बात, जो लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं वे हमारे जीवन में केवल एक अध्याय होते हैं। उनके जाने से जीवन रुकता नहीं है बल्कि आगे बढ़ता है। यह समझना जरूरी है कि किसी के जाने से हम कमजोर नहीं होते, हम और मजबूत होते हैं, क्योंकि हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि जो कुछ भी आपके पास है वह केवल अस्थाई है, लेकिन आपके भीतर की शांति और संतोष सदा के लिए आपके साथ रहते हैं। जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है, चाहे वह खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता। जीवन की हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम जीवन की असली सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। अक्सर हम दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि वे हमारे जीवन को बेहतर बनाएं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली खुशी हमारे भीतर ही है। यदि हम अपने मन को संतुलित और शांत रखें तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यही जीवन की असली समझ है। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कोई भी इंसान अकेले जी नहीं सकता। हमारे रिश्ते, हमारा प्रेम और हमारी दया ही हमें इंसान बनाते हैं। जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और स्नेह से पेश आते हैं तो हम न केवल उनके जीवन में प्रकाश लाते हैं बल्कि हमारे अपने जीवन में भी रोशनी भर जाती है। जीवन में अगर आपको कोई चीज रोक रही है तो वह सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं जो असंभव हो। जितनी बड़ी बाधा हो उतनी बड़ी जीत भी हो सकती है। बस जरूरी है आपका नजरिया और आपकी मेहनत। अगर आज आप अपनी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो रुकिए मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भूतकाल के बोझ को ढोता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है वह कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जीवन का सार वर्तमान में है, क्योंकि केवल यही पल सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। अब जरा सोचिए, हम अपनी जिंदगी में कितने ही लोगों से मिलते हैं, कुछ हंसमुख और कुछ चिंताग्रस्त। अगर आप ध्यान दें तो पाएंगे कि बच्चे हमेशा खुश रहते हैं जबकि बुजुर्ग और युवा अक्सर चिंतित होते हैं। कारण क्या है? बच्चे केवल वर्तमान में जीते हैं। वे भूतकाल की चिंता नहीं करते और भविष्य की फिक्र भी नहीं करते। लेकिन बुजुर्ग अपने बीते समय को याद कर करके परेशान होते हैं और युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आप भूतकाल को बदल नहीं सकते और भविष्य आपके हाथों में नहीं है, लेकिन वर्तमान आपके पास है। यदि आप अपना वर्तमान संवारेंगे तो भविष्य स्वर्णिम होगा और जब यह भूतकाल बनेगा तो गर्व करने लायक होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अनिश्चित है। अगर आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो आज कर्म करना होगा। भविष्य की चिंता छोड़कर आपको अपने आज का सही ढंग से उपयोग करना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग मुझसे कहते हैं, कान्हा तुम तो स्वयं नारायण हो, सब कुछ पल में क्यों नहीं बदल देते? लेकिन यह समझना जरूरी है कि सृष्टि का नियम है कर्म। शेर जंगल का राजा होता है, पर क्या केवल उसकी इच्छा से कोई हिरण स्वयं चलकर उसके आहार के लिए उसके पास आ जाता है? नहीं, उसे प्रयास करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। इसी तरह आप केवल इच्छा करने से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। परिश्रम जरूरी है। जैसे अगर आप खाना खाना चाहते हैं और कोई दानी आपके सामने भोजन रख भी दे, तब भी उसे खाने का श्रम आपको ही करना होगा। तो वर्तमान का आनंद लें, अपने कर्म पर ध्यान दें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। यही जीवन का सार है। जिससे प्रेम है उससे इच्छा नहीं करो, बस निस्वार्थ निश्चल भाव से प्रेम करो।
आपको जीना तो धरातल पर ही पड़ेगा, और यदि धरातल पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो धरती को पैरों से पीछे धकेलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में होती, किंतु मृग कस्तूरी की सुगंध को पाने के लिए यहां वहां भटकता है, लेकिन वह स्वयं के भीतर झांके तो उसे मिल जाए। जैसे सुर बांसुरी के भीतर ही होते हैं, बस आवश्यकता है तो उसे खोजने के प्रयास की। इसी हमारी शक्ति जो हमारे भीतर छिपी है। सोचिए, जब परमात्मा स्वयं हमारे भीतर है तो हम उन्हें बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम स्वयं के भीतर झांकें तो दूसरों से सहायता की अपेक्षा ही समाप्त हो जाती है। तो जीवन में किसी की सहायता के लिए आस लगाए बैठे, ना कि बजाय स्वयं अपना सहायक बने। रणभूमि में आपको अच्छा साथी मिल सकता है, किंतु जीवन की इस यात्रा में आप ही को आपका साथी बनना है। राधा के साथ जब मैंने पुष्पों की होली खेली थी तो आनंद कुछ और ही था। यानी फूल उन पर बरसाए जाते हैं जो विजयी होकर लौटते हैं। इनके कदम शुभ होते हैं, जो पावन है। जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को जीत ले, उससे बड़ा विजयी और कौन होगा? अपने आगमन से हमारे जीवन की धारा बदल जाए, उससे अधिक शुभ कौन होगा? आकर हमें मन की पीड़ाओं को निकालता, इसमें प्रेम के रंग भरे थे, उससे अधिक पावन कौन होगा? हर वह व्यक्ति जो आपके लिए प्रिय है, जिनसे आप प्रेम करते हैं, फिर चाहे वह आपकी मां, बाबा, मित्र, भाई, बहन, गुरु। प्रेमी पर पुष्प वर्षा करना न केवल आपको बल्कि उनके मन को भी उल्लासित करेंगे। रंग के साथ जब सुगंध हो तो आनंद दोगुना नहीं हो जाता है। एक फल सब जानते हैं कि इस पल से निकला बीज एक नए वृक्ष को जन्म देगा, जो नया वृक्ष इसी प्रकार के फलों को जन्म देगा। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि फल और बीज का संबंध इतना गहरा है, किंतु वृक्ष की जड़ों और वृक्ष की शाखाओं में इतनी दूरी क्यों होती है? क्योंकि दूरी आवश्यक है। यदि आप किसी को अपने साथ सदा सदा के लिए रखना चाहते हैं तो उनसे दूरी समय समय पर आवश्यक है, क्योंकि यह दूरी ही है जिसके कारण आपको आपके साथी के महत्व के विषय में ज्ञात होता है। यह दूरी ही है जिससे आपको और प्रेरणा मिलती है कि उनसे फिर से मिलना है। इसलिए स्मरण रखें, दूरियां कदापि बुरी नहीं होती। फासले बीच की दूरी ही नए पुलों के निर्माण का कारण बनती है। प्रेम की अंतिम परख होती है इन दूरियों से भी। आकाश से गिरी बूंदें बड़ी ही पवित्र होती हैं, पर इन सब का भाग्य भिन्न भिन्न होता है। अब देखिए, कोई बूंद केले के पत्ते पर गिर जाए तो ओस बनकर ठहर जाती है। प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है, जीवों की प्यास बुझाती है। यदि कोई बूंद सेप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, और यदि कोई बूंद सर्प मुख में गिरे तो विष बन जाती है। अब सबकी उत्पत्ति एक ही है, किंतु गुण भिन्न भिन्न है। कारण क्या है? कारण है संगत। संगति का प्रभाव बड़ा ही भीषण होता है। चाहे तो आपको आकाश में बिठा दें, चाहे तो आपको पाताल में पहुंचा दें। अब वर्षा की बूंदें तो यह चयन नहीं कर पाती इनकी संगति क्या हो कि उनका भाग्य क्या होगा, परंतु हम तो मनुष्य हैं, हम तो अपनी संगति चुन सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति जीवन में आराम को ज्यादा पसंद करता है और मेहनत करने से दूर भागता है, वह कैसे सफल हो सकता है? इसलिए अगर आप किसी काम को करना चाहते हैं तो तुरंत आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर मत टालिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को नहीं समझता वह उसे व्यर्थ ही गंवा देता है और अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का सबसे मुख्य कारण यही होता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता है। दोस्तों, हम सभी एक दूसरों को देखकर यह सोचते हैं कि हमसे सुखी तो वह है, उसके पास तो घर है, परिवार है, वह कितना खुश है, और मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दुख है। आखिर असल जिंदगी में सुखी कौन है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है।
एक बार एक भिखारी गांव में भीख मांगने के लिए जाता है। भिखारी भीख मांगते मांगते एक किसान के दरवाजे पर पहुंचता है। वह भिखारी किसान के घर का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। दरवाजा खुला होने के कारण वह अंदर की ओर झांकता है, यह देखने के लिए कि कोई घर पर है या नहीं। वह देखता है कि किसान और उसका पूरा परिवार एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। बच्चे किसान के साथ लिपटे हुए हैं, खेल रहे हैं। भिखारी को लगा कि शायद किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसने फिर से आवाज लगाई। जब उसने दूसरी बार आवाज लगाई तो किसान की पत्नी ने सुना और उसके बाद कुछ अनाज लेकर घर से बाहर आई और उसे भीख दे दी। उसके बाद वह भिखारी वहां से चला गया और कुछ आगे चलकर वह यह सोचने लगा कि कितना खुशहाल परिवार है, कितने सुखी हैं ये लोग। परिवार में 2 बच्चे हैं और वे बच्चे पिता के साथ खेल रहे हैं। सब कुछ देखकर कितना अच्छा लग रहा था। काश मेरा भी परिवार होता। किसान का परिवार कितना खुश है और एक मुझे देखो दिन भर भीख मांगना पड़ता है, फिर घर आकर खुद से खाना बनाना पड़ता है और मुझे कितनी परेशानी होती है। इसके बाद वह भिखारी अपने रास्ते निकल गया और किसान के परिवार ने खाना खाया और खाना खाने के बाद किसान अपनी पत्नी को कहने लगा कि घर खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, बड़ी परेशानी है। साहूकार से 1000 उधार लेना पड़ेगा, पता नहीं वह देगा या नहीं। किसान की पत्नी ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा और बोली, आप जाओ, आपको साहूकार पैसे दे देगा। किसान गांव में एक सेठ के पास गया जिसके पास कपड़े की दुकान थी। वह ब्याज पर लोगों को पैसा देता था। किसान ने सेठ से 1000 मांगे और जब सेठ किसान को पैसा दे रहा था तो उसने देखा कि वहां पैसों का हिसाब लगा हुआ है। किसान जब वहां से निकला तो वह सोच रहा था कि साहूकार कितना खुश है। मैं कहा 500 या 1000 के लिए घबरा रहा हूं, परेशान हो रहा हूं और इस सेठ के पास 20,000 30,000 का हिसाब चल रहा है। किसान ये सोचते सोचते घर चला गया। सेठ की गांव में छोटी सी कपड़े की दुकान थी। गांव में कपड़े लाने के लिए उसे शहर जाना पड़ता था। वह शहर के एक बड़े दुकान से कपड़ा लाता था। अगले दिन वह सेठ शहर पहुंचा और वहां जो बड़े दुकान के सेठ जी थे उनसे मुलाकात की और उनसे सेठ से कहा कि कपड़ा खरीदना है। बड़े सेठ के पास उसका एक कर्मचारी संदेश आ रहा था कि 1 लाख का फायदा हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया, कोलकाता में माल पहुंच गया है, मुंबई में हो गया। ये सब उसको वहां देखने को मिला। जब गांव का सेठ वहां से निकला तो वह सोचने लगा कि हम अपने आप को इस गांव का सबसे बड़ा सेठ मानकर बैठे हैं और 5,000 10,000 में खेल रहे हैं। यहां तो लाखों का फायदा हो रहा है। यह सोचते सोचते वह सेठ कपड़े लेकर अपने गांव के लिए रवाना हो गया। इसके बाद बड़े सेठ शहर वाला सेठ के पास उनका नौकर आया और बोला, एक उतार आया है मालिक, 7 लाख का घाटा हो गया है। सेठ जी का दिमाग ठनक गया। तभी दूसरा नौकर आया और बोला, आज आपको दावत में जाना है। आपने जो राय बहादुर साहब हैं उनके यहां दावत है। लॉर्ड साहब आने वाले हैं, आप तैयार हो जाइए। हमने मोटर गाड़ी लगा दी। सेठ जी दुखी मन से तैयार हुए और गाड़ी में बैठ गए और कुछ देर के बाद सेठ जी राय बहादुर के घर पहुंच गए। वहां दावत सजी हुई थी। बड़े बड़े सेठ आए हुए थे। सेठ जी के लिए तो बैठने तक की जगह नहीं थी। जैसे तैसे इनको कुर्सी मिली। उसके बाद सेठ जी देखने लगे कि कमिश्नर आ रहा है, कलेक्टर आ रहा है, बड़े बड़े अधिकारी साहब आकर मिल रहे हैं। यह सब नजारा देखकर सेठ जी सोचने लगे कि कहां मैं अपने आप को सेठ मानकर बैठा हूं और कितना खुश हो रहा हूं। सबसे ज्यादा तो सुखी यह है, इनके पास बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, चाय पीते हैं, हाथ मिलाते हैं, जलवा तो इनका है। इसके बाद सेठ जी राय बहादुर से मिले और उन्हें तोहफा दिया, खाना खाया और अपने घर के लिए रवाना हो गए।
राय बहादुर साहब के यहां दावत खत्म हो चुकी थी और इनका सर दर्द होने लगा, क्योंकि इन्हें दिन भर से चिंता थी कि दावत कैसी होगी। जाकर कमरे में लेट गए। नौकर आकर इनकी सेवा करने लगे। जब सरदर्द बढ़ गया तो डॉक्टर बुलाया गया। तभी राय बहादुर साहब के पास एक संदेश आया, जिससे मालूम चला कि व्यापार में घाटा हो गया है। अब उनका सर दर्द और भी बढ़ गया। राय बहादुर ने अपने नौकरों से कहा, क्या जिंदगी है, बड़े बड़े अधिकारी को चाय पिलानी पड़ती है, पार्टी रखनी पड़ती है, वह सब करते हैं, इसीलिए हमें भी दावत रखनी पड़ती है, वरना कौन इतना सरदर्द मोल ले। तभी उन्होंने देखा कि खिड़की से एक भिखारी जा रहा था, जो अपने हाथ में डंडा लेकर गाना गा रहा था। राय बहादुर साहब ने नौकरों से कहा, देखो, जिंदगी में खुश तो ये है, सुखी तो ये है, इसको कोई चिंता नहीं है, ना घाटे की ना फायदे की। ये वही भिखारी था जो किसान को सुखी मानता था, खुश मानता था। दोस्तों, हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं तो अपने से धनवान की ओर ना देखें, क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। दोस्तों, दूसरी सीख जो हमें इस कहानी से लेनी चाहिए, जो हमें अपने आप से रूबरू करवाती है और हमारी असलियत दिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम करता था। उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। पूरे मेहनत और लगन से दिन भर काम करता और शाम को काम खत्म होने के बाद जो भी पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता था और फिर चैन से सो जाता था। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए थे। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि यह भी कोई जिंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ने का काम करता हूं और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं, जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। शायद आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं वह पूरा हो जाए। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूं हासिल कर सकूं। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में विचार आया, काश ये मेरा घर मेरा होता और मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह उस घर का मालिक बन गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं टिक पाई। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है, जिसमें बीचों बीच एक राजनीतिज्ञ है। उसे देखकर वहां खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूं, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचने की देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए तरस रहे थे। लेकिन उसकी यह खुशी भी ज्यादा देर भी टिक नहीं पाई, क्योंकि धूप बहुत ही तेज थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है ये सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया
कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचने की देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यही रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके। लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल आए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी कोई रोक सकता है। उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहां चाहे वहां जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा कर ले गई। फिर उसके मन में यह विचार आया कि काश मैं हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूं उसे उड़ा कर ले जा सकता हूं। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूं। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उस पहाड़ को नहीं हिला सका। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश मैं पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज उसे सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। तब वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, मैं वह बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली तो उसके सामने एक शीशा था। उस शीशे में खुद को देखा तो समझ आया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो बनना चाह रहा था, क्योंकि कि असलियत में मैं वही हूं। दोस्तों, किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपना अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक ऐसी खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हमें खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसे भी हैं, आप अच्छे हैं। आपको किसी के भी जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसे भी है सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको कुछ बनना है तो अपने आप को पहचाने, अपनी क्षमताओं को पहचाने और अपना श्रेष्ठ संस्करण बने। और तीसरी सीख जो हमें इस कहानी से सीखनी चाहिए। एक गांव में एक राजा था जिसने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां जीती और काफी हद तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, क्योंकि समय के साथ राजा की सूझबूझ और साहस के कारण साम्राज्य बढ़ता गया। राजा या तो अपने शत्रुओं को परास्त करके वहां अपने साम्राज्य का झंडा गाड़ देता था, या फिर शत्रु स्वयं उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता था। साम्राज्य के अंदर भी सुख और शांति का माहौल था। लोग बिना किसी डर के खुशी से रहते थे। इसी तरह उनका जीवन अब 56 वर्ष का हो गया था। राजा बहुत खुशी और धूमधाम के साथ रहता था, लेकिन अब वह वयस्क हो चुका था। उसका एक ही बेटा था, जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी। राजा जानते थे कि इतने बड़े साम्राज्य पर शासन करने के लिए उम्र से ज्यादा समझदारी और कुछ महत्वपूर्ण बातें मायने रखती हैं। जो इन बातों को अपना लेता है, वह इतने बड़े साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता है। तभी एक दिन राजा ने अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि सुनो बेटा, ऐसा नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 16 साल के हैं या 56 साल के। दुनिया आपकी हैसियत के मुताबिक आपकी इज्जत करेगी। हर कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें।
उसे मजबूत समझे, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, तो सबसे पहले यह याद रखें, कभी भी किसी से आपका खुद का सम्मान करने के लिए ना कहे, किसी से सम्मान की भीख ना मांगे। ये कमजोरी की निशानी है, क्योंकि सम्मान लोगों के लिए एक शक्ति है। आप बनने इतना अनमोल और शक्तिशाली ताकि उन्हें आपका सम्मान करना पड़े। क्या आप जानते हैं लोग समुद्र का सम्मान क्यों करते हैं? क्योंकि वह किसी को भी उसका सम्मान करने के लिए नहीं कहता है। समुद्र की शक्ति से प्रभावित लोग उसका सम्मान करते हैं क्योंकि वह शक्तिशाली है। लोगों के मन में समुद्र के प्रति सम्मान के अलावा आपके पास उस तरह की ताकत बनने का कोई और तरीका नहीं है ताकि लोगों को किसी भी स्थिति में आपका सम्मान करना पड़े। इसके लिए आप स्वयं को जीवन के हर पहलू में मजबूत और शक्तिशाली बनाएं। अपना वादा हमेशा पूरा करें, इससे आपको स्वचालित रूप से सम्मान मिलेगा। साथ ही दयालु बने और दूसरों का भी सम्मान करें। ये याद रखें कि हमेशा दूसरों से सीखते रहे, कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। आप कभी भी सब कुछ नहीं जान सकते। जीवन की वास्तविक शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। युवावस्था में आप जितनी अधिक चुनौतियों का सामना करेंगे, आप उतने ही अधिक मजबूत बनेंगे। आने वाले समय में आप और अधिक प्रगति करेंगे। यह जीवन का वह समय है जहां आपको लड़कियों के प्यार में नहीं पड़ना है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित करना है। जब आप एक अनमोल और शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि जब आप बनना चाहे तो यह अपने आप आ जाए। अपने जीवन में बेहतरी लाएं और आगे बढ़ना शुरू करें, तो कुछ लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। यह लोग आपके मित्र या परिवार में से कोई भी हो सकते हैं, या आपके सपनों का मजाक उड़ाएंगे, या आपको ऐसी आदतें अपनाने के लिए कहेंगे जिससे आपका समय और ऊर्जा बर्बाद होती है, क्योंकि वे आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। वे आपकी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, क्योंकि उनकी कमजोरी और आलस्य के कारण वे काम करने में असमर्थ हैं। वह नहीं चाहते कि आप ऐसा कर सके। साथ ही लोग आपको पीछे खींच लेंगे, क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ थोड़े समय के मनोरंजन के लिए बनाई जाती है। इसलिए जब आप उन चीजों को करना बंद कर देंगे, तो उनका मजा कुछ समय लिए कम हो सकता है जो वह आपके साथ बिताते थे। इसीलिए वे आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे और आपको अपने जैसा बना देंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि मुझे इतना प्यार क्यों करना चाहिए, जीवन आराम से जीना चाहिए, इसलिए यह याद रखें कि यदि अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा छोड़ेंगे, तो आपको अपने लक्ष्य का बलिदान देना होगा। यदि आप लक्ष्य के लिए हार नहीं मानेंगे और कुछ समय के लिए मौज मस्ती में फंस जाएंगे, तो जीवन के अंतिम चरण में आपको पछताना पड़ेगा। राजा ने अपने बेटे से आगे कहा, जब आप लक्ष्य के लिए काम करना शुरू करेंगे, तो आपको ऐसे नए लोग मिलेंगे जो आपको समझेंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करने के लिए तैयार होंगे। इसलिए उन लोगों को प्राथमिकता देना शुरू करें जो आपके मूल्यों और लक्ष्यों के साथ संरक्षक हों। बस उन लोगों से दूर हो जाए जो आपको रोक रहे हैं, और उनके साथ रहकर आपका भविष्य अद्भुत हो। बुरे लोग आपके परिवार के सदस्य और दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए उनसे दूर से ही प्यार करें और अपना प्यार रखें। लक्ष्य पहले, इसके लिए आपको सफल आदतें अपनानी होंगी। कई बार आपको दूसरी जगह जाकर रहना पड़ता है। आपको भी अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन यह बुरा नहीं है। कुछ समय अकेले रहें अच्छा है, क्योंकि इससे यह समझने में मदद मिलती है कि आप वास्तव में कौन हैं और आप जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान खुश तो है, लेकिन वह अपने से धनवान व्यक्ति को देखकर दुखी हो जाता है और उसे लगता है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही खुश और सुखी है। लेकिन धनवान होने का अर्थ यह नहीं कि वह व्यक्ति सुखी भी है। अगर आप जीवन में खुश और सुखी रहना चाहते हैं, तो अपने से धनवान की ओर ना देखें,
क्योंकि हो सकता है जो जीवन आप जी रहे हो वैसा जीवन पाने के लिए भी कुछ लोग तरस रहे हो। आज जिसको देखो वह किसी और के जैसा बनना चाहता है, वह किसी और की जिंदगी जीना चाहता है। हर किसी की जिंदगी की एक अलग ही खासियत होती है, बस उसको समझने की और अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आपके अंदर से किसी और के जैसा बनने का या किसी और का जीवन जीने का जो जिद है वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाएंगे। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी मां ने मुझे प्यार दिया। इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं था। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तब मैं कारागार में था और मेरे पैदा होते ही मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा हो रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उस रात मुझे मेरे माता पिता से अलग होना पड़ा। आगे बढ़कर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। मैं गायों का गोबर हाथ से उठाता था। जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे बार बार मारने की कोशिश की गई। मेरे पास न बचपन में शिक्षा थी, न महल था, न कोई गुरुकुल था, न कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरा भी जीवन कई चुनौतियों से भरा रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ता है, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कभी कभी मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्मे की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। बोलना सीखे, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है। आप भी उतना ही उड़े जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। सिर्फ वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। चिंता उतनी करें जितनी में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से बोले, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालेगा। यकीन करें, जो आपको भूल चुका है वह भी आपको याद करेगा। बस उसके के दिन आने दीजिए। जीवन की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान, आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से ढलने या क्रोध से मिटने मत दीजिए। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। जिसके पास उम्मीद होती है वह जिंदगी के हर इम्तिहान में पास हो जाता है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है।
यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगान छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप कोई चीज सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ न करो। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को पत्थर ही मारे जाते हैं। मेहनत से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं होगी। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषता को सीखता है, उसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर का वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब माफ कर दिया जाएगा। ये कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वह तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी के 20% लोग खुश होंगे कि आपके जीवन में यह समस्याएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं। कुछ लोग अपने मन का वक्त आने पर सब समझ जाते हैं। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना। कभी कभी किसी के शब्द हमें इतने चकाचौंध कर देते हैं
कि हम चुप रह जाते हैं और ये सोचते हैं कि क्या वाकई में हम इतने बुरे हैं। तलवार की गहरी चोट मिट जाती है, लेकिन बटन की चोट हमेशा रहती है। अनुभव कहता है कि खामोशियां ही बेहतर हैं। शब्दों से तो लोग रूठते बहुत हैं। सुना भी कुछ नहीं और कहा भी कुछ नहीं, पर ऐसे बिखरे हैं जिंदगी की कशमकश में कि टूटा भी कुछ नहीं और बचा भी कुछ नहीं। खोकर ही पता चलता है किसी की कीमत, अगर पास हो तो एहसास कहां होता है। कदर और वक्त का मोल इसी में है कि जिसको कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वह कदर ही नहीं करता। आगे बढ़ना है तो बहरा बनो। कुछ लोगों को छोड़कर बाकी सब आपका हौसला तोड़ेंगे। समझदार इंसान कोई भी काम करने से पहले सोचता है और मूर्ख काम करने के बाद। अपनी ऊर्जा को चिंता खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। जो इंसान अपनी सोच नहीं बदल सकता, वास्तव में वह कुछ नहीं बदल सकता। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। कुछ लोग हमारे कभी नहीं होते, बस वह तो हमें कुछ पल के लिए हमारे पास ले आते हैं। ना जान क्यों याद करना और याद आना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। याद हम उन्हें करते हैं जो हमारे अपने हैं, और याद हम उन्हें आते हैं जो हमें अपना समझते हैं। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से। एक जख्म भरता नहीं और दूसरा आने की जिद करता है। यह बात बिल्कुल सच है कि जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों की अहमियत भूल जाते हैं। कभी किसी को इस हद तक इग्नोर मत करो कि वक्त उसे तुम्हारे बिना ही सिखा दे। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको हर रोज सताने लगे तो यकीन मानो उस इंसान को आप एक दिन जरूर खो दोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पास आएगा और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। जो छोड़कर गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसको उठाने में वक्त बर्बाद ना करो। अगर आपके अपनों ने आपका साथ छोड़ दिया तो समझ लेना कि उनका आपसे मतलब निकल गया। जो दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले उनका जमकर फायदा उठाते हैं। हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश मत करो। दूसरों को खुश करते करते लोग अपनी खुशी ही भूल जाते हैं। आपको कोई और नहीं समझ सकता। आप क्या कर सकते हैं ये सिर्फ आप ही समझ सकते हैं। ये वक्त ऐसा चल रहा है साहब कि जो वक्त के साथ खुद को नहीं बदल सकता वो कहीं का नहीं रहेगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, तभी आप आज के लोगों के साथ खड़े रह पाओगे। जो सोचता है वो जिंदगी भर सोचता ही रह जाता है, और जो करता है वो आज नहीं तो कल जरूर कामयाब हो जाएगा। मैंने लोगों से बात करना इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैंने लोगों से खुद की बुराई सुनी है। मौत भी बड़ी अजीब चीज है दोस्तों। एक दिन मरने के लिए पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, फैसला हमारे हाथ में है। किस्मत हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती, लेकिन फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनके भी सलाम आने लगते हैं। वक्त बदलता है तो नियम के पेड़ पर भी आम लगने लगते हैं। जो इस दुनिया में नहीं मिलते वे फिर किस दुनिया में मिलेंगे। बस यही सोचकर ईश्वर ने एक दुनिया बनाई जिसे हम कहते हैं ख्वाब। आपकी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं, लेकिन आपके दुख में वे लोग शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। किसी जगह बहुत सुंदर सुविचार लिखा था, दुनिया में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह दूसरों से उम्मीदें हैं। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर भी लौट सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। सारी जिंदगी मैंने रिश्तों का भ्रम रखा, लेकिन सच तो यह है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। संसार में सुई बनकर रहें, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। तुम्हें मोहब्बत कहां,
लेकिन तुम्हें तो सिर्फ आदत थी। अगर मोहब्बत होती तो हमारा पल भर का बिछड़ना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। किस्मत सबको मौका देती है, पर हर कोई बादशाह नहीं बनता। एक रिश्ता ऐसा भी होना चाहिए जिसमें हम अपना हर दुख और हर शिकायत खुलकर बता सके। सच्चा प्यार वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने प्यार पाने के लिए तरसा हो। कौन कहता है कि वक्त बहुत तेज चलता है? किसी का इंतजार करके देखो, पता चल जाएगा कि वक्त कितना धीरे चलता है। जिंदगी हमारी यूं सितम हो गई, खुशी न जाने कहां दफन हो गई। ईश्वर ने प्यार सबकी तकदीर में लिखी, लेकिन जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई। हम झुकते हैं क्योंकि हमें रिश्ते निभाने का शौक है, वरना गलत तो हम कल भी नहीं थे और आज भी नहीं है। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं। यह तो किस्मत की बात है। किसी को चाहने वाले मिलते हैं तो किसी को भाव खाने वाले। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म इतने हैं कि ठीक से रोया भी नहीं जाता। लोग सूरत की तलाश करते हैं, अगर दिल खूबसूरत देखते तो कभी धोखा नहीं मिलता। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही दिल तक पहुंच जाती है। वक्त का प्यार दिखाए हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात में राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास मिला। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं। बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच में हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उठकर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल का है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं समझ की भी जरूरत होती है। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त रचता है, इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते। आपको अपने आप पर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वह साबित कर देते हैं कि वह हमारे कभी नहीं बन सकते। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त ने बदला
तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत तोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। नकारात्मक विचारों की वजह से मानसिक तनाव बढ़ता है और हम अच्छी चीजों को भी देख नहीं पाते। समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं, जबकि आवश्यकता यह है कि हम अच्छे समय के लिए भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि उन्होंने हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए ही ये समस्याएं उत्पन्न की हैं। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में सोचें, योजना बनाएं और उसके निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थिति आपकी दृढ़ता की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी बहाने से पहुंच ही जाती है। जब तक विपरीत परिस्थितियों से लड़ते नहीं, तब तक वह आप पर हावी होती रहेगी। सिर्फ वक्त के भरोसे मत बैठे रहना। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। दुख तब होता है जब एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उनकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वह लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम हद से ज्यादा वक्त और इज्जत देने लगते हैं। धोखा साथ चलने वाले ही देते हैं, ये कल भी सच था और आज भी सच है। बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि वह इंसान बहुत जरूरी है तो उस बात को भूल जाओ, पर अगर बात बहुत जरूरी है तो उस इंसान को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य का स्वीकार मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, उसे असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं होती। जब आप भोजन करते हैं तो आपका पेट स्वीकार करता है कि वह भर चुका है और भोजन करना बंद कर देते हैं। जब आपको निद्रा आती है तो आपका मन स्वीकार करता है कि आपका शरीर थक चुका है और उसे विश्राम की आवश्यकता है। जब आपको किसी बुरी आदत को रोकना हो तो आपको स्वीकार करना पड़ता है कि बहुत हो चुका है। लालच या मदिरापान जैसी बुरी आदतों को त्यागना तभी शुरू होता है जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप उन आदतों के बंधक थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में समस्याएं हर दिन नहीं खड़ी होती और इसमें वही लोग जीतेंगे जिनकी सोच बड़ी है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावा करते हैं अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। छोड़ दी हमने हमेशा के लिए अच्छा करना। जिसे मोहब्बत की कदर ना हो उसे दुआओं में क्या मांगना। जो गिरकर संभल जाता है असल में जिंदगी को समझ जाता है। जब किसी को खोने की नौबत आती है तब उसे पाने की कीमत समझ में आती है। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे, ये सोचने में बर्बाद मत करो। मंजिल आसान हो जाती है जब कोई अपना अपने मन से कहता है कि तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। हे ईश्वर, मुझे किसी के दिल पर बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहते हैं मुझे उनसे पहले ही दूर कर देना। किसी का साथ अगर जिंदगी भर चाहते हो तो उसे यह कभी मत बताना कि तुम उसे कितना चाहते हो। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। बिना मतलब यहां कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो तभी आंसू गिरते हैं। एक बिजनेसमैन था जो कर्ज में डूबा हुआ था और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेनदार उसके पीछे पड़े हुए थे,
और आपूर्तिकर्ता भुगतान की मांग कर रहे थे। वह सिर पर हाथ रखे एक पार्क की बेंच पर बैठा सोच रहा था कि क्या कोई चीज उसकी कंपनी को दिवालिया होने से बचा सकती है। अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आया और कहा, मैं देख सकता हूं कि कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। बिजनेसमैन ने उसे अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने उसकी व्यथा सुनने के बाद कहा, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। बूढ़े आदमी ने उस आदमी से उसका नाम पूछा, एक चेक लिखा और यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया, यह लो पैसे, आज से ठीक 1 वर्ष बाद मुझसे यहां मिलो, तब तुम मुझे ये पैसे लौटा सकते हो। फिर वह बूढ़ा आदमी मुड़ा और जितनी जल्दी आया था उतनी ही तेजी से वहां से चला गया। बिजनेसमैन ने अपने हाथ में $5 लाख का चेक देखा, जिस पर जॉन डॉक्टर रॉकफेलर के हस्ताक्षर थे, जो उस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। बिजनेसमैन ने महसूस किया कि इस चेक को कैश करा के वह अपनी पैसे की चिंता को एक पल में मिटा सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने चेक को कैश कराए बिना अपनी तिजोरी में रखने का फैसला किया। उसने सोचा कि बस यह जानकर कि अब उसके पास पैसा है, उसे अपने व्यापार को बचाने के लिए काम करने की ताकत और प्रेरणा मिल सकती है। नए सिरे से सकारात्मकता के साथ उसने बेहतर सौदे किए, पहले से 4 गुना मेहनत की, घाटे वाले काम बंद कर दिए और मुनाफे वाले कामों पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ ही महीनों में वह कर्ज से मुक्त हो गया और मुनाफा कमाने लगा। ठीक 1 साल बाद वह बिना कैश किए हुए चेक को लेकर पार्क में लौटा। समय पर बूढ़ा वहां पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही बिजनेसमैन चेक वापस सौंपने और अपनी सफलता की कहानी साझा करने वाला था, एक नर्स दौड़ती हुई आई और बूढ़े व्यक्ति को पकड़ लिया। बिजनेसमैन ने उसे रोकना चाहा और पूछा, क्यों इस भले आदमी के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? नर्स ने जवाब दिया, मुझे आशा है कि वह आपको परेशान नहीं कर रहा था। वह हमेशा रेस्ट होम से भागता रहता है और लोगों को बताता है कि वह जॉन डॉक्टर रॉकफेलर है। नर्स ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़कर दूर ले गए। चकित बिजनेसमैन वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध सा। साल भर वह डील करता रहा, खरीदता और बेचता रहा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसके पास $500 मिलियन है। और अब अचानक उसे पता चला कि यह पैसा वास्तविक नहीं था, बल्कि काल्पनिक था। लेकिन इसी काल्पनिक पैसे ने ही उसे नया आत्मविश्वास दिया और उसने सब कुछ हासिल कर लिया। दोस्तों कहते हैं, डूबते हुए को तिनके का सहारा काफी होता है। यह कहानी इस कहावत को 100% सच साबित करती है। नई सकारात्मक सोच लोगों की गलत आदतें छुड़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यही सीख मिलती है कि बीमार व्यक्ति को बीमारी से दूर कर सकती है। अपंग लोगों को वह सब करा सकती है जो स्वस्थ लोग भी नहीं कर सकते। इसीलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, सकारात्मकता का हाथ कभी न छोड़ें। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, अपना जीवन सदैव आनंद में रहेगा। लोग कहते हैं कि जिंदगी में आप अकेले कभी खुश नहीं रह सकते, पर मुझे लगता है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। जिंदगी से कभी निराश मत होना। आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करो। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, मगर मुसीबत के साथ देने कोई नहीं आता। वक्त अगर हमेशा एक सा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होता। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाती है, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत कार, घर और दौलत मांगती है, पर मैंने देखा है कि अधिकतर औरतें सिर्फ इज्जत, प्यार और वक्त ही मांगती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक पात्र में जल और एक पात्र में मिश्रण भरा हुआ है। दोनों ही पात्र भरे हुए हैं, परंतु देखिए, मिश्री को जल में मिला दें और जल ने मिश्री को अपना लिया तो मिश्री ने अपना अस्तित्व खो दिया।
परंतु जल को अभिमान की उसका अस्तित्व अभी भी बना हुआ है। परंतु जो इस जल को छक, उसे अवश्य पता चल जाएगा कि यह जल अब वह जल नहीं रहा, यह अब शरबत बन चुका है। तरह हमारा त्याग, हमारे बलिदान भी ऐसे ही होते जो इस बात से अनुभव करते हैं। समझ सकते हैं कि कैसे हमने समय की धारा को बदल दिया। जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ ना कुछ परिवर्तन लाता है। श्री कृष्ण ने हर किसी को हीरा बनाया है, परंतु चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। कभी भी परिस्थितियों के हाथों कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो पर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए। हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछूं जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। किसी के इतने भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब है इस दुनिया के लोग। उन्हें जितनी ज्यादा मोहब्बत दो उतना ही दुख देते हैं। टेंशन एक ऐसा तोहफा है जो हमारे अपने ही हमें देते हैं। लोगों से सीखा है मैंने, ज्यादा मीठा बोलने वाले इंसान अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। आप जितने अच्छे होंगे, आपका पाला उतनी ही घटिया लोगों से पड़ेगा। अगर जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो तो मतलबी लोगों से दूर हो जाए। सुकून अपने आप मिल जाएंगे। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रखें। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। प्यार में शर्त नहीं होती साहब, ये वह गुनाह है जो बेशर्त किया जाता है। मिठास रिश्तों में छुपी होनी चाहिए। बातों में तो चाशनी कोई भी खोल देता है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे ये क्यों नहीं कह पाते कि वह कितना जरूरी है। हमारे लिए सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं, फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं की, बस जिसका दिल बढ़ता गया तो खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिए, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता है। धोखा खाने वाले को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों का दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सच है। इस दुनिया में जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया, वह सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े ही मिलते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से हार कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है, बस शर्त यह है कि जो घिसे वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिलें भी जरूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है,
न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहां सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जवाब सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहे। पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा न करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना, तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा।